साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आप लोग चिंता ना करें, यहां हिंदुत्व का राज है, ये भगवाधारी लोगों का राज है। पुलिस की हिम्मत नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भले ही ये बयान पुराना है, लेकिन देश की मौजूदा परिस्थिति में गौ आतंकियों का आतंक इतना क्यों बढ़ गया? एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग से लेकर के सार्वजनिक जगहों पर गुंडई क्यों बढ़ गई, उसके लिए सटीक उदाहरण है। हालांकि ये बयान मराठी भाषा में दिया गया था, लेकिन बीजेपी विधायक ने जो कहा वो कुछ कुछ आपको समझ आ जाएगा। आमचं राज्य आहे, हे भगवाधाऱ्यांचं राज्य आहे, हिंदुत्वाचं राज्य आहे। त्या काय आमची भाषा प्रक्षोभक होत नाही, आम्ही हिंदूंचं हित बोलतो आणि बोलतच राहणार। काही कोण केस टाकण्याची हिम्मत करणार नाही। 4 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने सार्वजनिक तौर पर पुलिस के सामने पूरी गुंडई के साथ यह बयान दिया था। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए फिर से हिम्मत पड़ गई कि हिंदूवादी संगठन के कार्यक्रम में यह बयान दें कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अकेले नितेश राणे नहीं बल्कि पूरा राणे परिवार चीख चीख करके कह रहा है कि महाराष्ट्र में अब कानून का शासन नहीं रह गया। किसी भी तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी घुमा फिरा करके फिर से सांप्रदायिक एजेंडे पर वापस आना चाहती है। नेशन जनमत यूं ही कोई बात नहीं कहता। बीजेपी के विधायक नितेश राणे को आपने सुन लिया। तकरीबन एक हफ्ते के भीतर ही नितेश राणे के पिता, जो केंद्र में मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, इस समय बीजेपी से सांसद हैं, नारायण राणे, उनका भी बयान सुन लीजिए। हालांकि ये भी मराठी में है, लेकिन साफ साफ समझा जा सकता है कि कहने की कोशिश कर रहे हैं रात को इन लोगों को घर से निकाल करके मार देंगे, वो भी पुलिस से कह रहे हैं। सरकारी असेल आणि त्यांना येऊ दे, तुम्ही त्यांना आमच्या अंगावर जायला परवानगी द्या। मी घरात खेचून एकेकाला रात्रभर मारून टाकेन, सोडणार। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद पिता इस भाषा में बात करेगा तो विधायक बेटा तो इस भाषा में बात करेगा ही करेगा। अब इस परिवार के तीसरे सदस्य यानी कि नितेश राणे के बड़े भाई और नारायण राणे का बड़ा बेटा नीलेश राणे को भी देख लीजिए। पुलिस की वर्दी पहने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ किस हद तक बदसलूकी और बदतमीजी की जा सकती है, इस वीडियो में साफ साफ देख लीजिए। तकरीबन एक सप्ताह के भीतर ही राणे परिवार के 3 सदस्यों, पिता नारायण राणे, पहला बेटा पूर्व सांसद नीलेश राणे, दूसरा बेटा वर्तमान विधायक नितेश राणे के बयान मैंने आपको सुनाए। ये बयान न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बल्कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। हालांकि एकनाथ शिंदे की यह हैसियत नहीं कि बीजेपी के इतने बड़े नेता और उनके पुत्रों पर कार्रवाई कर दें, मगर देवेंद्र फडणवीस तो बीजेपी के तरफ से गृह मंत्री हैं। महाराष्ट्र की पुलिसिंग उन्हीं के हाथ में आती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि जितनी भी घटनाएं
बीजेपी शासित राज्यों में एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का मौन समर्थन प्राप्त है। हरियाणा में गौ तस्करी के शक में गौ आतंकियों द्वारा मार दिए गए हिंदू युवक आर्यन मिश्रा के पिता पूछ रहे हैं, क्या मोदी जी ने इन गौ गुंडों को लाइसेंस दे रखा है कि किसी को भी दौड़ाकर गोली मार दो? और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? उस पिता के लिए यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि देखो किस तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर 12वीं में पढ़ने वाले उनके निर्दोष बेटे की हत्या के लिए इसी तरह की विचारधारा, मानसिकता और बयान जिम्मेदार हैं। समय रहते अगर इन बयानों पर अंकुश ना लगाया गया तो महज राजनीति के चक्कर में आप देश में ऐसा जहर घोल देंगे जिस जहर का इलाज करना संभव नहीं हो पाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।